औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन। Today our live session on food safety and Islamic guidelines. First of all, I introduce myself. My name is Muhammad Awais Khan and I am a food scientist by profession. I'm also the managing director of Global Halal Services Pakistan. Global Halal Services is the leading halal certification body working in Pakistan's हम पाकिस्तान के अंदर हलाल इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए हलाल की अवेयरनेस, पाकिस्तान हलाल स्टैंडर्ड को प्रमोट करने, इंडस्ट्रीज के ऊपर इम्प्लीमेंट करने में, कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स एंड यंग प्रोफेशनल्स, इसमें हम अपनी इनपुट्स दे रहे होते हैं। ग्लोबल हलाल सर्विसेज के अंदर पाकिस्तान में हमारे पास एक्सपर्ट टेक्निकल ऑडिटर्स मौजूद हैं और हमारे पास पूरा शरिया बोर्ड मौजूद है जो कि हमारे इस्लामिक रिलीजियस एक्सपर्ट्स हैं जो हमें इस्लामिक गाइडलाइंस दे रहे होते हैं। और हमारे पास टेक्निकल लोग हैं, सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं जिसमें फूड साइंटिस्ट भी हैं, माइक्रोबायोलॉजिस्ट भी जिसके अंदर मौजूद हैं, केमिस्ट हैं, फार्मासिस्ट हैं। जो सब्जेक्ट जिस सब्जेक्ट का फर्द हो या जिस तरह की हमारे पास इंडस्ट्री की क्वेरी हो उसी तरह का हमारे पास जो है वो फोकल पर्सन्स हमारे पास आ रहे होते हैं। पाकिस्तान के अंदर हमने 2017 से अल्हम्दुलिल्लाह काम स्टार्ट किया और आज हमें 3 साल हो गए पाकिस्तान के अंदर इस बिजनेस को प्रमोट करते हुए और इस आप कह सकते हैं कि हलाल इंडस्ट्री को प्रमोट करते हुए। बहुत सारे पाकिस्तान के और पाकिस्तान से बाहर भी ग्लोबली हमारे पास ज्यादातर फूड एक्सपर्ट्स या फूड प्रोफेशनल्स हैं वो हमारे साथ अटैच होते हैं और बहुत सारी असाइनमेंट्स में हम मिलके काम कर रहे होते हैं, इवन ऑडिट्स परफॉर्म कर रहे हैं, ट्रेनिंग्स एंड सो ऑन। तो आज का जो लाइव सेशन है बेसिकली ये हमने फ्री ऑफ कॉस्ट रखा है, आप तमाम लोगों के लिए ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेकिन इसकी हमने टर्म्स एंड कंडीशंस रखी हैं कि जिन लोगों ने हमारे पास ऑनलाइन प्री फिल्ड फॉर्म किया था, रजिस्ट्रेशन लिंक हमने उनको दिए थे, उन्होंने फिल किया है और वो आज अभी हम 1 मिनट बाद इंशाल्लाह एक टाइम देंगे, उसमें वो अटेंडेंस मार्क करेंगे। जब हमारा लिंक आ जाएगा तो उसके बाद वो करेंगे, मैं अभी टाइम दूंगा तो उनको जो है हम ऑनलाइन सर्टिफिकेट्स भी देंगे। ये मैं बड़ा क्लियर बता रहा हूँ कि ये टोटल हमारी कॉम्प्लीमेंट्री ट्रेनिंग है। फेसबुक के ऊपर लाइव हम जितने भी सेशंस ग्लोबल हलाल सर्विसेज से कर रहे हैं वो टोटल कॉम्प्लीमेंट्री हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कैपेसिटी बिल्डिंग एंड अवेयरनेस टू प्रमोट द हलाल इंडस्ट्री इन पाकिस्तान। चलें जी आगे स्टार्ट करते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चंस हो आप कमेंट्स के अंदर क्वेश्चंस डाल सकते हैं या फिर हमारे फोकल पर्सन का नाम आपको सामने आ रहा है मिस अक्सा फहीम का, दैट इज 034678179448। कोई भी क्यूरी हो आप हमें ईमेल कर सकते हैं या डायरेक्ट हमारे जो रिसर्च ऑफिसर हैं प्राप्त करते हैं या फिर कमेंट्स बॉक्स के अंदर कमेंट्स आप लिख सकते हैं। एजेंडा, आज का एजेंडा हम डिस्कस करते हैं कि क्या एजेंडा आज हम अपनी पूरी सेशन क्या लेंगे। What is food safety? Basics हम food safety in Islam, बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ इस्लामिक गाइडलाइंस गवर्निंग फूड सेफ्टी, इसके ऊपर हम बात करें खास तौर पे कि पाकिस्तान का जो स्टैंडर्ड्स है स्टैंडर्ड्स ये इसके बारे में क्या हमें गाइडलाइंस देता है। सेफ्टी इन नॉन मुस्लिम कंट्रीज, ज्यादातर तो इसके इश्यूज मुस्लिम कंट्रीज में नहीं होते लेकिन हलाल फूड सेफ्टी के हलाल के ज्यादातर इश्यूज नॉन मुस्लिम कंट्रीज में होते हैं या वहां जो चीजें इंपोर्ट हो रही होती हैं। एथिक्स इस्लामिक फूड्स के बारे में क्या कहते हैं। फिर अशोरिंग हलालन तय्यबन एज ए सेफ्टी तय्यब इन फूड के क्या कुरान पाक की इसके बारे में हमें क्या तालीमात हैं। फूड सेफ्टी के ऊपर स्मार्टर न्यू इरा, इसके ऊपर थोड़ी सी डिस्कशन हम 1 से 2 स्लाइड्स इंशाल्लाह करेंगे।
एंड देन हम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स फूड सेफ्टी एंड इस्लामिक गाइडलाइंस उनको डिस्कस करेंगे। तो दिस इज द टोटल एजेंडा हमारा जो होगा आज का है। इस वक्त मैं अपने जो हमारे कोऑर्डिनेटर्स हैं, जो हमारी ग्लोबल हलाल सर्विसेज की टीम है कराची से हमें सपोर्ट दे रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे जो इनके ट्रेनिंग्स के ऑनलाइन वेबसाइट व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए हैं, या फिर आपको कोई ईमेल्स आई होगी जिन्होंने रजिस्ट्रेशन की होगी, या फिर आपको इसी ऑनलाइन जो हमारे पास ये ट्रेनिंग चल रही है इसके ऊपर आप लिंक कमेंट कर सकते हैं, ताकि ये है कि आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल अटेंडेंस शीट जो है अपनी अटेंडेंस मार्क करें। लेकिन याद रखेगा, बार बार हम ये कहते हैं वो लोग जो अटेंडेंस मार्क करेंगे उन्हीं को ऑनलाइन सर्टिफिकेट इशू होगा। हमारा ऑटो जनरेटेड ऑनलाइन सर्टिफिकेट होता है, इसमें गलती की गुंजाइश नहीं होती। जिन लोगों की अभी हमारे पास लिस्ट में ऑनलाइन लिस्ट अटेंडेंस नेम आ जाएंगे, उनकी ईमेल्स के ऊपर ऑटोमेटिक सर्टिफिकेट जनरेट हो जाएंगे। इसलिए हम किसी का सर्टिफिकेट नहीं रोकते, जो टोटल कॉम्प्लीमेंट्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट और सबको ऑनलाइन आएंगे। लेकिन प्रोसीजर ये है कि आपने अटेंडेंस मार्क नहीं करनी है ताकि आपको वो चीजें आ सके। तो मेरा ख्याल है उन्होंने भेज दी है इस यहाँ अटेंडेंस शीट, तो 2 मिनट आपके अटेंडेंस मार्क कर लें, इसके बाद हम अपना सेशन विद इन 1 और 2 मिनट हम स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह। ओके जी, मेरा ख्याल आप लोगों ने यकीनन अटेंडेंस अपनी लगा ली होगी। अब हम अपने सेशन की तरफ आ गए हैं। जो भी आपके क्वेश्चंस हो, मैं पहले बता चुका हूं कि आपने ओके जी, नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। ये मैंने स्लाइड आपके सामने ओपन की है जस्ट स्टार्ट करने से पहले, जो ताकि लोगों को बता सके ये जो आज हम आपके साथ ट्रेनिंग का कुछ पार्ट करेंगे यहाँ पे, ये डाटा जो है फूड सेफ्टी एंड इस्लामिक गाइडेंस, हमने कुछ जर्नल्स स्टडी किए और मैंने ये मुनासिब समझा हमारी टीम ने भी कि वो हम अपने पार्टिसिपेंट्स सामने लाजमी शो करें कि कहाँ से हमने ये डाटा जो है वो किया है। कुछ 2-3 जर्नल्स हैं, कुछ रेफरेंसेस एंड के ऊपर भी आएंगे कि कहाँ से हमने ये चीज ली है। दैट इज एक हमें जर्नल मिला हेल्थ सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट के जर्नल था, दैट इज
फूड सेफ्टी इन इस्लाम, इसके ऊपर था। बांग्लादेश से हमारे बांग्लादेश से एक रिसर्चर हैं, उन्होंने लिखा और इसके अंदर बड़ी अच्छी गाइडेंस थी। ये हम इंशाल्लाह कोशिश करें कि जो है वो भेज भी दें किस तरह। तो यहाँ से हमने कुछ डाटा फेच किया और दूसरा एक इम्पोर्टेंट हमें और ऑन फूड एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर, इसके अंदर बड़ा रेलेवेंट जर्नल था फूड सेफ्टी का, शोरिंग तैयार फूड सेफ्टी पर्सपेक्टिव इन हलाल सेक्टर फ्रेमवर्क। ये पूरा आर्टिकल पब्लिकली अवेलेबल है, आप जाके खुद भी गूगल से इस आर्टिकल को डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पे इन पीपीटीज, इन आर्टिकल्स के स्क्रीनशॉट लेने का मकसद यही था कि हम पार्टिसिपेंट्स को डायरेक्ट एक लाइन दे सके, वहां से जाके इस आर्टिकल को आप पूरा पढ़ सकते हैं। हमने कुछ डाटा इसमें से लिया है, पाकिस्तान स्टैंडर्ड को भी हमने फॉलो किया और कुछ चीजें बेसिक फूड सेफ्टी की हमने ऐड की हैं। ये जो आर्टिकल के पाकिस्तान के इफानका पाकिस्तान से मुफ्ती सैयद फजलुर रहीम साहब हैं, उनके साथ टर्की यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ फूड इंजीनियरिंग के एक प्रोफेसर हैं। तो इन दोनों हजरात ने मिलके ये एक आर्टिकल, बड़ा एक कह लें कि जो एक वैल्यूएबल आर्टिकल जो है वो इन्होंने यहाँ पे लिखा है। ओके जी, फूड सेफ्टी की बात कर रहे थे हम कि व्हाट इज सेफ्टी, सेफ्टी क्या होती है। और एक जनरल बना है, ज्यादातर फूड प्रोफेशनल्स हैं हमारे पार्टिसिपेंट्स में, कि assurance that food will not cause harm, injury or ill to consumer, that is a typical definition, a process that is food safety, जिसमें सारे ही handling, preparation and storage of food होता है। that is a very simple terms of food safety। लेकिन इस्लामिक पर्सपेक्टिव में देखें, बहुत ज्यादा बात सेफ फूड, हाइजीनिक फूड एंड सो ऑन इसके ऊपर हो रही होती है, लेकिन बहुत ज्यादा जो है हमें इसके ऊपर फोकस करना चाहिए कि कुरान पाक में भी और हदीस से भी साबित होता है कि जो सफाई है वो निस्फ ईमान है। अलबत्ता यहाँ पे सफाई की डायरेक्शन जो है हमें या रेफरेंस कोई और बात यहाँ पे दी जाती है, लेकिन कुरान पाक में अल्लाह ने वाज़ेह इरशाद फरमाया है कि या अय्युहन्नासु कुलू मिम्मा फिल अर्द हलालन तय्यिबन। ये आयत हम हर बार अपनी ट्रेनिंग में लाजमी पढ़ते हैं कि ये कुरान पाक में अल्लाह ताला ने वाज़ेह लोगों को कहा है कि जो अर्ज के ऊपर है हलाल और पाक मीन तैयब वो चीज खाएं। फूड सेफ्टी इस्लामिक पर्सपेक्टिव, तो ये हमें इस चीज को बड़ा क्लीन एंड क्लियर अंदाज में अपने माइंड को क्लियर करना चाहिए कि इस चीज का हुक्म हमारा मजहब भी देता है और अल्लाह ताला भी कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं कि लोगों हलाल और पाक चीज खाओ। अच्छा, द फूड सेफ्टी इस्लामिक पर्सपेक्टिव, द अंडरलाइंग प्रिंसिपल फॉर द मुस्लिम डाइट, फूड भी हलाल, हलाल मीन परमिसिबल, लॉ इजाजत है, और तय्यब पाक, होलसम, न्यूट्रिशियस, सेफ एंड हेल्दी। तो सेफ एंड हेल्दी फूड जो है वो कंज्यूम करने का अल्लाह ताला ने हुक्म दिया। दुनिया के आज पर स्टैंडर्ड्स हैं, आईएसओ है, इवन बीआरसी, ब्रिटिश रिटेल कंसोर्शियम ग्लोबल स्टैंडर्ड आ गया, दुनिया के जीएफएसआई के स्टैंडर्ड्स मौजूद है। जितने भी फूड सेफ्टी के ऊपर स्टैंडर्ड्स हैं वो इस लफ्ज की तशरीह है। तो इस्लाम जिस तरह हम कहते हैं कि एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, तो हर पहलू के ऊपर इस्लाम ने रहनुमाई दी है, कुरान और हदीस की रोशनी में हमारे पास शामिल है। तो इंशाल्लाह अभी हम जो है आज आपके साथ यही डिस्कस करेंगे और इन्हीं चीज़ों को डिस्कस कर रहे होंगे कि क्या हमारे पास गाइडलाइंस मौजूद हैं। कुछ फूड सेफ्टी की बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द बेसिक कॉन्सेप्ट्स, कौन कौन से हैं, उनको हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इस्लामिक गाइडलाइंस फूड सेफ्टी। इस्लामिक रूल्स अपहोल्ड द टू बेसिस, दो बेसिस होती हैं। नंबर वन इज कुरान, जो कुरान करीम में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, एंड द अदर वन इज सेइंग एंड एक्शंस ऑफ हॉली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुन्ना और हदीस जो हमारे पास मौजूद है। तो ये दो हमारे पास गवर्निंग बॉडीज हैं, ये दो वो बेसिस हैं
जिनकी बुनियाद पर इस्लामिक गाइडलाइंस जो है वो होती है। उसके बाद आगे मजीद चीजें आती हैं, सहाबा कराम एंड सो ऑन। तो हमें जो चीज कुरान पाक में अल्लाह ताला ने हुक्म किया, जो जो हदीस से शामिल है, तो हमारे लिए उसको करना जो है वो फर्ज फराइज में शामिल है। ये एक कुछ मैंने वर्ल्ड फूड सेफ्टी जो है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने हर साल जो है 7 जून 2019 को वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे सेलिब्रेट करते हैं पूरी दुनिया का, एक आलमी दिन बराए साफ खुराक। उन्होंने 5-6 पॉइंट्स लिखे हैं। उन्होंने कहा कि फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस, कि फूड सेफ्टी सिर्फ एक फर्द की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि ये फार्मर्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये बिजनेस ऑपरेटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये रिटेलर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये कंज्यूमर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक एक पढ़ते हैं। ग्रो इट सेफ, कि सबसे पहले तो एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोड्यूसर टू अडॉप्ट गुड प्रैक्टिसेस, मतलब सबसे पहले फार्मर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो फूड को, एग्रो बेस्ड प्रोडक्ट को सेफली ग्रो करे, उसमें सेफ पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, केमिकल्स यूज करे। उसके बाद बिजनेस ऑपरेटर की जिम्मेदारी है कीप इट सेफ। बिजनेस ऑपरेटर मस्ट मेक श्योर फूड इज सेफ। प्रोसेसिंग, उसकी स्टोरेज, उसकी हैंडलिंग, उसकी जो जो के अंदर हम वैल्यू एडिशन करते हैं, तो ये फिर फूड इंडस्ट्रीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सेफ तरीके से उसको करें और प्रोड्यूस करें। देन इंश्योर इट्स सेफ। 4 चीजें यहाँ पे बताई गई हैं, या आई थिंक 5 या 4 थिंग्स। ग्रो इट सेफ, एटलीस्ट फार्मर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दूसरे नंबर पे फूड इंडस्ट्रीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। थर्ड नंबर पे इंश्योर इट्स सेफ, कि ये इंश्योर करना ये सेफ है, ये गवर्नमेंट बॉडीज की जिम्मेदारी है, ये गवर्नमेंट की फूड अथॉरिटीज की जिम्मेदारी है, तो वो ऐसे जो है इम्प्लीमेंटेबल और अडॉप्टेबल जो है वो लॉज एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस है, कि वो सब कम्युनिटी को, पब्लिक को, सोसाइटी को सेफ, होलसम, न्यूट्रिशियस एंड हलाल फूड बने। ये पाकिस्तान की फूड अथॉरिटीज की जिम्मेदारी है। पाकिस्तान की हलाल अथॉरिटी अल्हम्दुलिल्लाह अब एस्टेब्लिश हो गई है और वो इब्तदाई मरहल में दाखिल हो चुके हैं। उनकी मेरा ख्याल जो है ह्यूमन रिसोर्स की हायरिंग चल रही है या हो चुकी है, और वो भी इंशाल्लाह दिनों में फंक्शनल हो जाएगी। तो ये गवर्नमेंट की तीसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फार्मर्स, फार्मर्स के बाद फूड इंडस्ट्रीज, फूड इंडस्ट्रीज के बाद गवर्नमेंट अथॉरिटीज, और गवर्नमेंट की अथॉरिटीज के बाद सबसे इंपॉर्टेंट और मेजर रोल जो प्ले कर सकते हैं वो कंज्यूमर कर सकते हैं। ईट इट सेफ। हम सारे लोग कंज्यूमर्स हैं। हम चाहे फूड प्रोडक्ट बनाने वाले हैं, फूड टेक्नोलॉजिस्ट हैं, हम लायर्स हैं, हम डॉक्टर्स हैं, हम फार्मासिस्ट हैं, हम कोई भी बिजनेस करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली हम सारे फूड कंज्यूमर्स पाकिस्तान के अंदर हैं। तो ये हमारी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। Everyone has to write a healthy, nutritious food. तमाम लोगों की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सेफ, होलसम एंड न्यूट्रिशियस फूड जो है वो अवेल करें। चूंकि ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे के ऊपर बना है, इससे अंदाजा लगाया जाता है कि फूड सेफ्टी कितनी इंपॉर्टेंट है। और फूड सेफ्टी की तो बेसिक्स जो है, बेसिक गाइडलाइंस अल्लाह ताला ने कुरान पाक में सैकड़ों साल पहले हमें बता दी थी, और हमारे लिए, मुसलमानों के लिए हुक्म की सूरत में, कि हलाल और पाक, तय्यब, सेफ, न्यूट्रिशियस फूड आप खाएं। तो ये सारे स्टेक होल्डर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फार्मर्स, इंडस्ट्री, रेगुलेटरी बॉडीज, कंज्यूमर्स, टीम अप फॉर सेफ्टी। फूड सेफ्टी शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो तमाम स्टेक होल्डर सप्लाई चेन में, इस पूरे सप्लाई चेन के अंदर जितने भी पार्टनर्स हैं, ग्रोअर्स हैं, उसके बाद उनके आपके उसका ट्रांसपोर्ट होती है, ट्रांसपोर्टेशन चैनल्स, देन इंडस्ट्री तक जाता है, इंडस्ट्री, इंडस्ट्री की प्रोसेसिंग, इंडस्ट्री के आगे फिर डिलीवरी प्रोसेस, सप्लाई चेन स्टार्ट होता है, देन रिटेल के ऊपर, कंज्यूमर लेवल के ऊपर। तो तमाम लेवल के ऊपर तमाम स्टेक होल्डर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसको, सेफ्टी को, होलसम को, न्यूट्रिशियस और हलाल की चेन को जो है वो अडॉप्ट करें। और गवर्नमेंट बॉडीज की जिम्मेदारी है कि तमाम लेवल्स के ऊपर इंस्ट्रूमेंट इंश्योर करें कि तक जो है वो फूड इजीली सेफ पहुंच रही है। ओके जी, अब कुछ हम यहाँ पे बात करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इस्लामिक गाइडलाइंस गवर्निंग फूड सेफ्टी, उसके ऊपर हम बात करते हैं। ये आपको काफी सारी चीजें हमारे
ने यहाँ पे दिखाई हुई है कि क्लीन एंड होलसम फूड, नो वन हैज अथॉरिटी डिक्लेयर फॉर। अच्छा, ये एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि किसी इंसान के पास ये हक नहीं है कि वो किसी को हलाल और किसी को हराम कहे, बल्कि वो किसको हलाल कहेगा तो वो भी इस्लामिक प्रिंसिपल्स की बुनियाद के ऊपर, अगर किसी को हराम कहेगा तो वो भी इस्लामिक प्रिंसिपल्स कुरान और सुन्नत की रोशनी में जो हमारे पास मौजूद है। क्योंकि मैं इस्लामिक एक्सपर्ट मतलब मुफ्ती या शरिया एडवाइजर नहीं हूं, मैं टेक्निकल मेरी बैकग्राउंड है, तो इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि ज्यादा टेक्निकल चीजें और जस्ट इस्लामिक प्रिंसिपल स्टैंडर्ड की जो क्लासेस में दिए गए वही आपके सामने डिस्कस करें, ज्यादा मैं शरिया पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें डिस्कस नहीं करूंगा। As to extreme conditions, a forbidden food may consume. Forbidden remain forbidden as whatever the state change. तो these are the some basic जो concepts हैं आपके सामने, Islamic rules for all Muslim community must follow. Food dangerous to health life are to be forbidden. Yes, इस्लाम में भी ये जो फूड सेफ्टी में जाता है कि ये फूड जो है ये सेफ नहीं है, डेंजरस टू हेल्थ है, हैजर्डियस है, तो उन तमाम हैजर्डियस फूड्स को इस्लाम ने भी जो है वो परमिसिबल नहीं कहा। अल्कोहल और सम लाइक दिस ऑप्टिमम कंसिडर टू बी फॉरबिडन। तो ये सारे एक बेसिक गाइडलाइंस हैं जो किसान के स्टैंडर्ड PS 3733 में क्लियरली और बड़ी डिटेल्स में डिस्क्राइब की गई है। मैंने आपको पिछली प्रेजेंटेशन में बताया था हलाल सर्टिफिकेशन प्रोसेस इन पाकिस्तान में कि वो जो आपको कहाँ से मिलेंगे, वो फॉर एग्जांपल वो हमारा स्टैंडर्ड जो है कहाँ से आप वहां से ले सकते हैं, PSQC की वेबसाइट पे जाएं, उसके बाद स्टैंडर्ड डेवलपमेंट सेंटर पे जाएं, उसके बाद कॉन्टैक्ट पे जाएंगे तो आपके पास वो लिंक आ जाएगा, यहाँ से PSQC स्टैंडर्ड इशू करता है। उस लिंक के ऊपर क्लिक करके आप अपने ईमेल्स और अपने इनपुट्स देके अपने आप को रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। ओके जी, देन ये एक इम्पॉर्टेंट स्लाइड है, हम इसको जरा डिस्कस करते हैं कि इश्यूज इन नॉन मुस्लिम कंट्रीज। As the advancement of food technology in era of concerning halal food are relatively difficult to adhere to non-Muslim countries, the abundance of pork and non-zabiha meats, that is from animals that are not slaughtered by the prescribed method. Pork तो बिल्कुल क्लियर लिखा गया है कि वो हराम है, और नॉन ज़बीहा मीट का मतलब यह है कि ऐसा मीट जो ऐसा जानवर जो इस्लामिक प्रिंसिपल्स के मुताबिक उसकी स्लॉटरिंग ना की गई हो। एट रेस्टोरेंट्स प्रेजेंट आर अदर इनॉर्मस प्रॉब्लम टू ओवरकम। तो ये रेस्टोरेंट्स के अंदर बहुत सारी चीजें इस तरह की मौजूद होती हैं, खास तौर पे नॉन मुस्लिम कंट्रीज के अंदर तो ये बहुत ज्यादा इश्यूज आते हैं। इसीलिए नॉन मुस्लिम कंट्रीज के अंदर बहुत ज्यादा इश्यूज आते हैं तो आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है कंज्यूमर जो एडिबल और नॉन एडिबल प्रोडक्ट्स होती हैं कि ये हलाल है भी या नहीं। तो इसलिए पूरा हलाल सर्टिफिकेशन की हिस्ट्री स्टार्ट हुई और ये एवोल्यूशन का प्रोसेस चलता गया। तो कम एक कुछ बॉडीज हों कि जो उनको सर्टिफिकेशन मार्क दें, खासतौर पे नॉन मुस्लिम जो कम्युनिटीज हैं उनके अंदर जो मुस्लिम कम्युनिटी है, ताकि वो सेफ सिक्योर और हलाल फूड जो है वो खा सके, जो कि जिस तरह हुक्म दिया है, तो वहां पे फिर हलाल सर्टिफिकेशंस को ज्यादा इंपॉर्टेंस भी मिलती है और हलाल सर्टिफिकेशन मुसलमान जो है उसके ऊपर एतमाद भी करते हैं, जहाँ पे हलाल सर्टिफिकेशन की स्टैम्प लोगो लगा होता है। इसलिए हलाल सर्टिफिकेशन करने वाले इदारों के ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो फेयर तरीके से, क्लीन एंड क्लियर तरीके से स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए, इस्लामिक गाइडलाइंस करते हुए, बड़ा ट्रू स्पिरिट के अंदर इस मकसद को और इस बिजनेस को लेकर, क्योंकि ये डायरेक्ट आपने अल्लाह ताला को जवाब है जब आप हलाल सर्टिफिकेशन कर रहे हैं इस प्रिंसिपल। तो ये इंसान को, और खास तौर पे मेरी रिक्वेस्ट है हमारे जो प्रोफेशनल हजरात हैं, जो फूड टेक्नोलॉजिस्ट हैं, कि आप लोगों की बहुत इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें आती है, क्योंकि आप लोग टेक्निकल लोग हैं। जितनी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स होती हैं उन प्रोडक्ट्स के रॉ मटेरियल्स को स्टडी करना, उनके सोर्स, उनकी सारी की सारी हिस्ट्री, चेंज ऑफ स्टेट, आप लोगों ने रिकमेंडेशंस देनी होती हैं फिर शरिया एडवाइजर, ताकि शरिया एडवाइजर उन सारी रिकमेंडेशंस के ऊपर इस्लामिक गाइडलाइंस की रोशनी में जो है वो डिसीजन कर सके। ओके जी, आगे चलते हैं जी। मिलियंस ऑफ मुस्लिम्स फॉर द क्वेस्ट ऑफ वर्क आर ट्रैवलिंग एंड सेटल टू नॉन मुस्लिम कंट्री। बहुत सारे दुनिया में मुसलमान ऐसे आबाद हैं कि जो काम के सिलसिले में या अपने बिजनेस के सिलसिले में नॉन मुस्लिम कंट्रीज के अंदर मौजूद होते हैं। उनमें से कुछ मुस्लिम कंट्रीज इंपोर्टिंग रॉ एंड सेमी प्रोसेस्ड प्रोडक्ट्स, जिस तरह पाकिस्तान में
बहुत से रॉ प्रोसेस, इवन बहुत सारे बड़े बड़े मॉल्स के अंदर आपकी प्रोसेस्ड प्रोडक्ट ऐसी आती हैं कि जो नॉन मुस्लिम कंट्रीज से आती हैं। इस तरह एडवांसमेंट बहुत ज्यादा हुई है लास्ट सेंचुरी के अंदर, और लास्ट सम इयर्स के अंदर बहुत सारी ऑटोमेशन के ऊपर एडवांसमेंट हुई है। टेक्नोलॉजी इन फूड सेक्टर जो इनोवेशंस हुई हैं, और उसमें बहुत सारे न्यू प्रोहिबिटेड आइटम्स इमर्ज, रिलीजियस इश्यूज अकॉर्डिंग टू फूड एथिक्स एंड फिका। तो बहुत सारी पाउडर्ड फार्म में, एडिटिव्स की फार्म में, कलर्स की फार्म में, प्रिजर्वेटिव्स एंड स्टेबलाइजर्स की फार्म में बहुत सारी चीजें आई हैं जिनके सोर्स जो हैं वो कहीं पे पोर्क के डेरिवेटिव्स इस्तेमाल किए जाते हैं, कहीं पे हेयर्स इस्तेमाल हो रहे हैं, कहीं पे ह्यूमन डेरिवेटिव्स इस्तेमाल किए जाते हैं, ताकि वो जो एक्वायर्ड प्रोडक्ट है उस पाउडर्ड फार्म रॉ मटेरियल की वो की जाए। तो ये इश्यूज आए हैं, इसलिए मुस्लिम कंट्रीज में हलाल सर्टिफिकेशन जो है वो भी बतदरीज उसी तरह बढ़ रही है जिस तरह नॉन मुस्लिम बढ़ रही है, क्योंकि ग्लोबल बिजनेस नेटवर्क बनता जा रहा है। इसलिए डिफिकल्टी फॉर मुस्लिम कंज्यूमर्स इन सिलेक्शन फॉर फूड फ्री फ्रॉम फॉरबिडन आइटम्स। इसी तरह डिफिकल्टी हो रही थी इंपोर्ट करना मीट एंड अदर प्रोडक्ट्स। जिस तरह आप देखें कि यूएई अभी भी बहुत सारा जो मीट है वो नॉन मुस्लिम कंट्री से इंपोर्ट करता है, लेकिन उन्होंने अपने स्ट्रिंजेंट लॉज जो है वो लॉज बना दिए हैं। इसी तरह स्टैंडर्ड्स फॉर ट्रेडर्स एंड एक्सपोर्टर्स वेरिएबल, और इफ देयर डिक्लेरेशन फेल्स टू वेरीफाई प्रेजेंटली अवेलेबल लैब मेथड देन इट इज डिफिकल्ट टू इंपोर्ट। तो अभी तो बहुत सारी एयरलाइन पर भी सम एयरलाइंस put a slip in meal tray for identification of no pork meat, but this not the proper declaration that the food is totally pure as because of other ingredients. Yes, बहुत सारी एयरलाइंस के ऊपर, क्योंकि मुस्लिम ट्रैवलर दुनिया में बहुत ज्यादा है, तो मुस्लिम ट्रैवलर की जो डिमांड होती है वो दैट इज हलाल फूड। तो इसके ऊपर बहुत सारा देखें, हमें खासतौर पे हमारे बहुत सारे ऑडियंस में देखना भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, खासतौर पे जो हमारे ऑडिटर्स हजरात हमें अभी लाइव देख रहे हैं, उनको अंदाजा है कि ऐसी बहुत सारी वर्ल्ड वाइड एयरलाइंस है कि जो उन्होंने हलाल एंड नॉन हलाल फूड मिक्स हो रहा था। अब फिर वहां पे एक क्वेश्चन आता है कि दोनों ही एक जगह स्टोर हैं, एक ही जगह प्रोसेस हो रहे हैं, तो वहां पे सर्टिफिकेशन का मामला जो है वो जरूरी हो जाता है ऐसी चीजों के लिए। ये इस्लामिक फूड एथिक्स कुछ यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। ये हमने जो डाटा मैंने आपको पहले 2 स्लाइड्स मैंने आपको दी थी कि एक बांग्लादेश के रिसर्च के ऊपर काम किया हुआ है और एक टर्किश यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और पाकिस्तान के मुफ्ती साहब ने इसके ऊपर डिस्कशन की हुई है। एम्फसिस फूड दैट इज होल एंड हलाल फूड एम्स टू प्रोवाइड द कॉमन एंड गुड इंटरेस्ट ऑफ ह्यूमन काइंड। ये एक बेसिक है। इस्लामिक स्कॉलर्स, फूड साइंटिस्ट्स एंड एक्सपर्ट्स working on theoretical and practical framework to solve contemporary food safety issues. फूड सेफ्टी के ऊपर बहुत सारी डिस्कशन हमने पहले भी की, अभी भी हम करेंगे। फूड सिक्योरिटी, ये फूड सेफ्टी एंड फूड सिक्योरिटी दोनों एक दूसरे के साथ बिल्कुल क्लोज हैं। जिस तरह आजकल कोविड-19 का सिनेरियो हमारे पाकिस्तान में भी चल रहा है और पूरी दुनिया में इसका आजकल एक इशू चल रहा है, तो ये आने वाले दिनों में जो है फोरकास्ट किया जा रहा है, रिसर्चर्स भी और हमारे तज्जिया नगार भी ये कहते हैं कि आने वाले दिनों में फूड सेफ्टी का जो है वो इश्यूज आएंगे, ग्लोबली इश्यूज आएंगे। इस तरह फूड सस्टेनेबिलिटी, आपके फूड बिजनेस की सस्टेनेबिलिटी, लेटेस्ट स्टैंडर्ड्स की इंप्लीमेंटेशन बिजनेस, ताकि वो इंटरनेशनल लोकल मार्केट में जो इनोवेशंस हैं, जो लेटेस्ट ट्रेंड्स हैं, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं, उन टेक्नोलॉजीज को प्रैक्टिकली अडॉप्ट करें। मॉडर्न टेक्नोलॉजीज तो मैं आपको बता चुका कि ऑटोमेशन के ऊपर मैक्सिमम इंडस्ट्रीज ग्लोबली ऑटोमेशन के ऊपर जा चुकी हैं। हम आए दिन ऑर्डर्स करने जाते हैं ग्लोबल हलाल सर्विसेज के प्लेटफॉर्म से। हमने लाहौर के अंदर एक बेवरेज प्लांट का ऑर्डर किया, हमारे साथ टेक्निकल और शरिया ऑडिटर मौजूद थे। बेवरेज प्लांट के अंदर आप बिलीव करें कि हमें सिर्फ 4 से 5 लोग उनके पूरे प्रोसेसिंग में नजर आए, बाकी सारे का सारा ऑटो था। रॉ मटेरियल प्रोसेसिंग, देन आगे हीटिंग एंड सो ऑन, इवन उनकी फिर उसके बाद पैकिंग के बाद प्राइमरी सेकेंडरी पैकेजिंग, देन टर्शियरी पैकेजिंग तक रिपोर्ट। लाहौर के अंदर एक प्लांट है, तो ये ऑटोमेशन के ऊपर पाकिस्तान में ये एक एग्जांपल्स है। इसी तरह वर्ल्ड वाइड आप देखें, वर्ल्ड वाइड ग्लोबली तो ऑटोमेशन के ऊपर ज्यादा काम हो आने वाले दिनों में ये कहा जा रहा है कि फूड जिस तरह फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री टोटल ऑटोमेशन के ऊपर मॉडर्न टेक्नोलॉजीज अडॉप्ट करते हुए चली गई है, इसी तरह लोकल पाकिस्तानी फूड इंडस्ट्रीज भी, हेल्पिंग कंट्रीज की इंडस्ट्रीज भी ऑटोमेशन की तरफ जा रही है। हेल्थी डाइट का कॉन्सेप्ट आजकल कोविड-19 के जो हेल्दी डाइट, इम्यून इनहांसर्स,
फंक्शनल फूड्स, आपके सुपर फूड्स, हेल्थ एंड वेलनेस, इम्यूनिटी को इंप्रूव करने वाले हैं। जो जो बिजनेसेस इसकी तरफ आएंगे, सेफ एंड हेल्दी फूड की तरफ जाएंगे, वो यकीनन आने वाले दिनों में कामयाब होंगे, क्योंकि इलाज बिल दवा से हट के लोगों ने दोबारा इलाज बिल गजा की तरफ जाना है, यूज ऑफ फूड एज ए मेडिसिन के तौर पे इस्तेमाल किए, एंड फेयर ट्रेड। तो दीज ऑल आर दी इस्लामिक फूड एथिक्स, और उन ग्रुप्स के अंदर शामिल हैं। और हमारे पाकिस्तान के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह उलमाए कराम और टेक्निकल हजरात मिलके इस पूरे इश्यूज के अंदर बड़े इफेक्टिव अंदाज में पाकिस्तान के स्टैंडर्ड को रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट भी इंडस्ट्रीज के ऊपर करवा रहे हैं। ओके जी, एज ए मुस्लिम ये हमारा एक ईमान है, हमारा बिलीव है। Islam allows only good things and it forbids only bad things. या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम वश्कुरिल्लाहि इन कुंतुम इय्याहु तअबुदून। ऐ ईमान वालो, पाकीज़ा चीजें हमने दे रखी हैं, उन्हें खाओ पियो और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो। ये अल्लाह ताला ने कुरान पाक में ईमान वालों के लिए बात की कि जो चीजें रूए अर्ज के ऊपर कीजा अल्लाह ताला ने हमने तुम्हें दे रखी, उन्हें खाओ पियो और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो। ये वो ये हमें एक कमेंट आ रहा है साहब रशीद साहब का। बिल्कुल साहब भाई आप ठीक कह रहे हैं, बहुत सारे ऐसे भी हैं जो बहुत सारा काम करते हैं और वर्ल्ड वाइड ऐसी चीजें भी अवेलेबल हैं, लेकिन के अंदर भी पाकिस्तान के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे इदारे मौजूद हैं जो काम कर रहे हैं। PSQCA के प्लेटफॉर्म्स के ऊपर हमारी सर्टिफिकेशन बॉडीज भी मौजूद हैं और मार्केट में हम रोज ही सर्टिफिकेशन करने जा रहे होते हैं, तो हमें हर तरह के जो है वो आप समझें कि वो सर्टिफायर्स मिलते हैं, बॉडीज मिलती हैं। इसलिए मैं आपकी बात से जुज़वी तौर पे इत्तेफाक करता हूँ। लूज सर्टिफिकेशंस बहुत ज्यादा मौजूद हैं ग्लोबली भी और पाकिस्तान के अंदर भी, इसलिए कोई क्लियर लॉ इस हवाले से नहीं मौजूद। अभी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान हलाल अथॉरिटी बन गई है। पाकिस्तान की फूड अथॉरिटीज ने ये क्लेम भी करना शुरू कर दिया है कि हम उन्हीं CBs सर्टिफिकेट जो है वो तस्लीम करेंगे जो पाकिस्तान नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल से अप्रूव होंगी। तो ये आपका क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चंस आ गया था तो मैंने आपका फौरन ही जवाब दे दिया। मुफ्ती मुआज अशरफ साहब भी हमें उन्होंने किया हुआ है और मुफ्ती मिसबाहुल्लाह साबर साहब हमें लाइव इसमें मौजूद हैं। मैं दोनों उलमा कराम का शुक्रिया अदा करता हूँ और भी जो हम अहबाब हैं, और मैं दोनों ही उलमा कराम से कहूँगा कि अगर कोई पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे क्वेश्चंस आ रहा है हमारे कमेंट्स में, तो आप लोग लाजमी, या कोई भी हमारे उलमा कराम यहाँ पे लाइव मौजूद हैं, तो आप लोग लाजमी हमारे पार्टिसिपेंट्स को डायरेक्ट मतलब आप रिप्लाई करते हैं, क्योंकि आप लोग ज्यादा अथेंटिक अंदाज में बता सकते हैं। ओके जी। इस्लाम रिकमेंड्स सेफ, गुड, होलसम, हाइजेनिक, क्लीन एंड डिलीशियस फूड। यस, मुझे याद है कि मैं उनका जिक्र करूंगा, मौलाना आरफ अली शाह साहब का। सनहा पाकिस्तान के वो सर्टिफिकेशन मैनेजर हैं। उन्होंने एक पूरी इसके ऊपर एक गाइड्लाइंस, एक बुक लिखी है, फूड सेफ्टी इन द लाइट ऑफ इस्लाम, इन द लाइट ऑफ शरिया। बड़ी डिटेल्स में उन्होंने इन सारी चीजों को डिस्कस किया और ये आए तो हम बार बार हर तकरीबन हम सर्टिफिकेशंस साहब को बोल रहे हैं, लीडर कौन इंस्टीट्यूट का, साहब रशीद साहब। पिनैक की वेबसाइट पर आप जाएंगे तो उसमें कैटेगराइज वाइज ABCDEF जो है वो सारी CBs नंबरिंग वाइज दी हुई है। वो एक अथेंटिक सोर्स है क्योंकि वो पाकिस्तान का एक कौमी इदारा है और ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पाकिस्तान के अंदर वैसे जो पायनियर्स हैं सबसे ज्यादा, जो अभी तक जो ज्यादा ओल्ड और एक प्रैक्टिस कर रहे हैं, दैट इज सनहा पाकिस्तान है और इफानका पाकिस्तान है, इस्लामिक फूड एंड न्यूट्रिशन काउंसिल ऑफ अमेरिका एंड साउथ अफ्रीकन नेशनल हलाल अथॉरिटी पाकिस्तान। ओके, ये मैंने वो स्लाइड यहाँ पे कॉपी की है डायरेक्ट मौलाना आरफ अली शाह साहब की, इसलिए मैंने आपको स्टार्ट से पहले ही बता दिया था कि जो चीज हमने जहां से ली है वो हम यहाँ पे एडमिट करते हैं। पहली चीज हमने मौलाना सैयद फजल रहीम साहब से, और ये मौलाना आरफ अली शाह साहब ने लिखी थी। हलाल फाउंडेशन का एक ये डॉक्यूमेंट है,
क्वालिटी कंट्रोल और फूड सेफ्टी पर अमल ना करने वाले की सजा। अच्छा, ये चीजें ये इस्लामिक पर्सपेक्टिव से, इस्लामिक गाइडलाइंस के हिसाब से देखें कि के हमारे पास रेफरेंस मौजूद है, कुरान पाक की बात के रेफरेंस यहाँ पे हमारे पास मौजूद। तो हमें सिर्फ ये समझना चाहिए कि ये चीजें आज हमें नई टर्मिनोलॉजीज बता के समझाई जाती हैं कि ये स्टैंडर्ड है, ये गाइडलाइंस है, ये कानून है, ये लेजिस्लेशन है, ये रेगुलेशंस है। तो बहसियत मुसलमान हमें इस बात पे फख्र होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में और अहादीस में हमें ये चीजें सैकड़ों साल पहले हमारे दरमियान मौजूद हैं, सिर्फ गौर फिक्र करने की जरूरत है। जो लोग क्वालिटी कंट्रोल और फूड सेफ्टी पर अमल नहीं करते और इनके इस अमल की वजह से दूसरों को जरर का अंदेशा हो, इनके लिए इस्लाम में ताजीर है, मसले इन पर बैन लगाना, बतौर सजा इनका माल जब्त करना। नीचे उन्होंने रेफरेंस भी यहाँ पे दिया हुआ है। सेम एडल्ट्रेशन की बात होती है, फूड एडल्ट्रेशन की, मिलावट वाली एशिया का बेजायज नहीं। इसके नीचे वो देखिए उन्होंने बाकायदा कोट किया हुआ है, दैट इज हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने बतौर सजा इस आदमी का सारा दूध गिरा दिया था जो दूध में पानी मिलाया था। इस तरह हाकम को भी ये इख्तियार है, इस तरह की मिलावट शुदा चीजों को मार्केट से जाया कर दें या गरीबों में तकसीम कर दें। तो ये फूड एडल्ट्रेशन के ऊपर सेम गाइडलाइंस इस्लाम पर्सपेक्टिव से, जो आज एक नई टर्मिनोलॉजी बताई जाती है कि फूड एडल्ट्रेशन, मिस लेबलिंग, मिस ब्रांडिंग, इवन टेसअप एंड वेसअप आ गया, फूड डिफेंस एंड फूड फ्रॉड, बायो टेररिज्म की बात हो रही है। तो दीज ऑल टर्मिनोलॉजीज डिटेल्ड डिस्क्राइब्ड इन कुरान पाक, अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम उसको पढ़ने की, समझने की जरूरत है। सारी चीजें हमारे पास एज ए रेफरेंस मौजूद है। एज ए फूड साइंटिस्ट, एज ए फूड प्रोफेशनल, एज ए हलाल इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स, हमें इसमें प्राउड होना चाहिए कि हमें जो गाइडलाइंस लेनी है वो हमें कुरान और सुन्नत से गाइडलाइंस मिल जाएगी। ओके, दैट इज द फूड सेक्टर के अंदर एश्योरिंग तैयब इन फूड सेक्टर। फ्रॉम फार्म टू फोक का कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं, सब चेन के सारे जो प्रोसीजर्स हैं, प्रोसेस स्टेप्स हैं, उनका हम फॉलो करते हैं। पीछे भी वो गाइडलाइंस पढ़ी, WHO की गाइडलाइंस पढ़ी हैं कि फार्मर से लेके आपके फार्मर के लेवल के बाद उसके ट्रांसलेशन, देन इंडस्ट्री के बाद आपकी रिटेलर के बाद कंज्यूमर, इन तमाम स्टेप्स के ऊपर जो है वो गवर्नमेंट फूड अथॉरिटीज का चेक होना चाहिए। हासिफ फाही भाई ने कहा मिलावट शुदा चीजें गरीब नहीं, ऐसी चीजें जिनसे हेल्थ हैजर्ड ना हो, अगर जिससे किसी की सेहत पे नुकसान हो तो वहां पे वो क्लियर लिखा हुआ है कि उन चीजों को जाया कर दें। ये क्लियर वो उसके अंदर रेफरेंस के अंदर मौजूद था। और ये जो है आपको डॉक्यूमेंट है, वो मैंने मौलाना आरिफ अली शाह साहब की लाइव जो उनकी ट्रेनिंग थी उसमें से कॉपी करके यहाँ पे लगाया है। तो सो दिस इज द चेन पूरी इंश्योरिंग हाइजेनिक ऑपरेशनल एनवायरनमेंट, फूड हैंडलर्स पर्सनल सेफ्टी। यस, यहाँ पे फूड सेफ्टी की बात करता है, वहीं पे इंसानों की भी और जानवरों की भी। इवन कुरान पाक में तो जानवरों की खुराक के बारे में, जानवरों की हिल्लत और हुर्मत के बारे में, और यहां तक ये बताया गया जानवर को जब आपने ज़िबा करना है तो उसको तकलीफ ना हो, इसलिए तेज छुरी इस्तेमाल करनी है। एक जानवर को ज़िबा करना है तो उसके सामने दूसरे जानवर को नहीं रखना जिसके साथ ज़िबा किया गया हो, उसको जरर ना पहुंचे, उसको ट्रांसपोर्ट में जरर ना पहुंचे। इस हद तक जो है वो उसमें आपको इंस्ट्रक्शंस हमारे पास मौजूद हैं। प्रॉपर क्लीनिंग ऑफ हैंडलर्स आफ्टर यूजिंग टॉयलेट्स, यस, फूड हैंडलर्स, पर्सनल हाइजीन, प्रॉपर लेबोरेटरी एंड हैंड वॉशिंग फैसिलिटीज, मीन जो आपके हैंड आपके होते हैं वो प्रॉपर हमारे पास मौजूद होने चाहिए। Ensuring proper and clean work clothing, keep close all vessels containing any substance and ensure product packaging. प्रोडक्ट पैकेजिंग के ऊपर मैं थोड़ी सी बात करूंगा। पैकेजिंग स्टैंडर्ड डेवलप हो चुका है और पाकिस्तान के पैकेजिंग स्टैंडर्ड से भी कुछ क्लासेस पाकिस्तान के हलाल स्टैंडर्ड PS 3733 में मर्ज की गई हैं। क्योंकि पैकेजिंग डायरेक्ट कांटेक्ट होती है फूड के साथ, तो पैकेजिंग का सोर्स भी हमें ट्रेसेबल होना बड़ा जरूरी है कि वो उनका क्या, उसके उस पैकेजिंग मटेरियल का क्या सोर्स है, किन मटेरियल से मिलके बना है, कौन सा प्रोसेस किया गया है, कौन से केमिकल्स और उन केमिकल्स के क्या सोर्स है। तो ये पूरा एक हलाल सर्टिफिकेशन का मैकेनिज्म है जिसको हम फॉलो करते हैं। दैट इज न्यू इरा स्मार्टर फूड सेफ्टी। आजकल हम
अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जिस फेज के ऊपर है और आने वाले दिनों में जो फोरकास्ट किया जा रहा है कि टोटल ऑप्शंस के ऊपर चीजें कन्वर्ट हो जाएंगी, टोटल लेटेस्ट टूल्स, लेटेस्ट टेक्निक्स, जिस तरह आज की हमारे सामने टेक्निक्स है, हम ये टेक्निक पहले इस्तेमाल नहीं करते थे, आज हम ये टेक्निक इस्तेमाल कर रहे हैं। हमने कभी भी ग्लोबल के प्लेटफॉर्म से या जहां पे मैं रिसोर्स पर्सन आज मौजूद हूं, तो मैंने कभी भी ऑनलाइन इस तरह की ट्रेनिंग नहीं करवाई। लेकिन हालात आए, हमने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, तो जो लोग लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज के ऊपर जाते हैं, अडॉप्ट करते हैं, आगे निकल जाते हैं, वक्त के साथ साथ आपको अपडेट करना चाहिए। स्मार्टर फूड सेफ्टी इज अबाउट मोर देन टेक्नोलॉजी, इट्स अबाउट लीडरशिप एंड क्रिएटिविटी। यस, दिस इज अबाउट द लीडरशिप। अब आपको मैनेज करना है सिस्टम को, इनोवेटिव अंदाज में, इनोवेशन के अंदाज में ले चलना है। अभी आज ही हम एक फोरम के ऊपर बैठे थे, दैट इज इनोवेट, integrate and inspire innovations, collaborations for healthy nations. It's about even simpler, more effective and even modern approach and process smarter food safety is led. FSM एक फूड सेफ्टी मॉडर्नाइजेशन एक्ट है, उसके अंदर सारी चीजें आजकल नए रूल्स एंड रेगुलेशंस, लॉज इन चीजों के ऊपर आ रहे हैं। जिस तरह ये पिक्चर के अंदर बड़ी जबरदस्त ब्लूप्रिंट की बात हो रही है, स्मार्टर फूड स्ट्रेटजीज को आपको अडॉप्ट करना चाहिए, अपग्रेड अपने सिस्टम्स को अपग्रेड आपको करना होगा। ट्रेसिबिलिटी इन सप्लाई चेन्स, ट्रेसिबिलिटी की टेक्निक्स हैं, ट्रेसिबिलिटी के प्रिंसिपल्स हैं, सेंसरी इवैल्यूएशंस के ऊपर बात हो रही है, फूड सेंसरी इवैल्यूएशंस, प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स, प्रोग्रेस फ्यूचर जर्नी, न्यू टूल्स कौन कौन से अडॉप्ट होने चाहिए। जिस तरह माइट बी पॉसिबल के जितनी इनोवेशंस आजकल आ रही हैं कि हमें फूड इंडस्ट्री, मैंने बात की कि लाहौर के अंदर हमने और कराची में भी इस तरह के प्लांट्स हैं कि टोटल ऑटोमेशन में, फार्मा इंडस्ट्री आ जा चुकी है, आपकी मेडिसिन की इंडस्ट्री ऑलरेडी ऑटोमेशन पर जा चुकी है, आपकी फूड एंड फार्मा एंड हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज टोटल ऑटोमेशन की तरफ जा, तो ये सारी इंडस्ट्री जब ऑटोमेशन की तरफ चली जाएंगी तो हमें न्यू ट्रेंड्स अडॉप्ट करने होंगे, स्मार्टर वे से अपने चीजों को करना होगा। इवन आपकी रेगुलेटरी और इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, उनको भी अपने अपने सिस्टम को स्मार्टर कर, बजाय इसके कि जो 400-500 किलोमीटर तक वो जाते हैं देन जाके इंस्पेक्शन, तो उनको भी वक्त के साथ साथ अपने आप को लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज एंड टूल अडॉप्ट करना पड़ेगा। हम अडॉप्ट करेंगे तो हम जो है वो डेवलप्ड वर्ल्ड के बराबर चल सकते हैं, नहीं तो हम पीछे रह जाएंगे। What is the वही बेस्ड प्लान है फूड सेफ्टी मॉडर्नाइजेशन एक्ट का, दैट इज प्रो एडवांस्ड आउटब्रेक रिस्पांस, अडॉप्टिंग न्यू बिजनेस, न्यू टेक्नोलॉजीज, न्यू फूड सेफ्टी कल्चर को प्रमोट करते हैं, स्मार्टर टूल्स एंड अप्रोच फॉर प्रिवेंशन। प्रोएक्टिव अप्रोच है उनकी, रिएक्टिव अप्रोच नहीं है, चीजों को प्रोएक्टिवली प्री रिक्विजिट तमाम चीजों के कंप्लीट कर वो लेके चल रहे होते हैं। नो न्यू रिटेल फूड सेफ्टी मॉडर्नाइजेशन, रिटेल बिजनेस बहुत ज्यादा बढ़ गया आजकल, आपको अंदाजा है, तो रिटेल के ऊपर इश्यूज भी ज्यादा बढ़ गए। तो रिटेल क्या करता है कि वहां पे सारे फ्रेश सारी चीजें वहां मौजूद होती हैं। कुछ हमारे पास मिथ्स हैं, कुछ फैक्ट्स हैं फूड सेफ्टी के हवाले से। स्पीडी हम यहाँ पे इसको डिस्कस करेंगे क्योंकि हमें के ऊपर जो है वो हमारी एक इम्पोर्टेंट स्लाइड्स भी बाकी हैं। ये एक मिथ है कि इट विल हार्म माय रेफ्रिजरेटर और ruin अदर फूड एज वेल इफ आई पुट हॉट फूड इमीडिएटली। अगर मैं गर्म फूड अपने फ्रिज के अंदर रख दूं तो वो जनाब फ्रिज को खराब कर देगा, ये एक मिथ है। बल्कि फैक्ट क्या है कि हॉट फूड विल नॉट हार्म योर रेफ्रिजरेटर और नेदर ruin योर other food. Actually, sooner you refrigerate food, the safer you and your food will be. This is basically fact instead of myth. उसके बाद क्या है कि I will safely thaw my food kitchen counter at room temperature. बल्कि fact, I remember bacteria grow rapidly at room temperature and you should avoid keeping food in danger zone. जिस तरह हम पढ़ते हैं कि 5 to 63 डिग्री सेंटीग्रेड, that is basically zone. या तो आप उसको रेफ्रिजरेट जल्दी करेंगे या फिर उसको बॉयल करेंगे, वरना क्या अगर नॉर्मल टेम्परेचर पे रखेंगे तो बैक्टीरियल ग्रोथ ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए जैसा मॉइस्चर, वार्मथ, टाइम एंड टेम्परेचर की नीड होती है। आगे क्या मिथ है, फोर्थ नंबर, इफ आई फ्रीज माय फूड देन ऑल ऑफ द हार्मफुल बैक्टीरिया दैट कॉज फूड पॉइजनिंग इज किल्ड। फ्रीजिंग से आपके जो है वो सारे के सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किल नहीं है, बल्कि उनकी एक्टिविटी ड्यू टू लो टेम्परेचर जो होती है वो एक्टिविटी रिटार्ड हो जाती है।
Plastic or glass cutting boards don't hold harmful bacteria as the wooden cutting boards do. ये एक बात, लेकिन साइंस ये कहती है कि बैक्टीरिया आर फाउंड एवरीवेयर. एनी टाइप ऑफ सरफेस दैट कम्स इन कांटेक्ट विद रॉ और uncooked foods has the potential of holding harmful bacteria. Regardless of the material, the board should be washed and sanitized after use. तो बैक्टीरिया आर फाउंड एवरीवेयर, तो ये एक मिथ हमारे पास आती है. सेफ फूड के 7S जहां पे हम आपके सामने रखते हैं, दैट इज सिलेक्टिंग, कि आप परचेज रॉ मटेरियल. आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब आप कोई भी चीज परचेज करें या इंडस्ट्री को भी परचेज करें, रॉ मटेरियल परचेज करें, तो ये इंडस्ट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी है सिलेक्शन में ए क्वालिटी, सेफ, हेल्दी, न्यूट्रिशियस एंड हलाल फूड. उसके बाद उसके सोर्स को भी लाजमी करें, उसके रॉ मटेरियल्स, उसके इंग्रेडिएंट्स, एनिमल सोर्स है या सोर्स है. अगर एनिमल सोर्स है तो रिस्क फैक्टर ज्यादा है, अगर प्लांट सोर्स है तो रिस्क फैक्टर कम है. सैनिटाइज करें. अगर आप टैबलेट्स अगर आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लेके आ रहे हैं, उनके ऊपर पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स होते हैं, तो उनको सैनिटाइज टैबलेट्स लाजमी करें. सेपरेटिंग रॉ, कुक्ड, सेमी कुक्ड, रेडी टू ईट, रॉ फूड्स टू बी कुक्ड, इन तमाम को आप सेपरेट, उनकी नेचर के वाइज के वो किस नेचर के हैं, डेयरी बेस्ड है, प्लांट बेस्ड है, एनिमल बेस्ड है, सेपरेट करें. सर्विंग के वक्त आप उनके बाकायदा ख्याल रखें कि टाइम एंड टेम्परेचर, स्टोर उनको इंटेंडेड उनका टेम्परेचर अडॉप्ट होना चाहिए. अगर वो रेफ्रिजरेट नेचर का है तो उसको रेफ्रिजरेट करें, फ्रीजिंग करें, या फिर हॉट होल्डिंग पे रखना है. शेयरिंग, दीज आर दी सेफ फूड जो हम इसमें डिस्कस करते हैं. ये एक कंटिन्यू इम्प्रूव, एक इंपॉर्टेंट स्लाइड्स है कि हम फूड सेफ्टी एंड इस्लामिक गाइडलाइंस के ऊपर हम बात कर रहे थे, कैसे हमारे जो है हम सिस्टम को कंटिन्यूअली इम्प्रूव कर सकते हैं. प्रोवाइड कॉन्सिक्वेंसेस, कि अगर एक फर्द अच्छा काम करता है तो रिवार्ड्स, प्रेज होना चाहिए, और अगर ट्रू स्पिरिट में अपनी ड्यूटी फुलफिल नहीं करता, और यही इस्लामिक गाइडलाइंस है, तो उनके वार्निंग्स होनी चाहिए, सैंक्शंस होना चाहिए. तो ये सारी चीजें हैं. कुछ क्वेश्चंस मेरे पास आ रहे हैं. जैसे ही मैं इंशाल्लाह ये मेरी स्लाइड जो है वो एंड होती हैं, तो मैं वो सारे क्वेश्चंस एक एक करके करूंगा. हमारी टीम भी यहाँ पे मौजूद है, वो सारे क्वेश्चंस मुझे वर्ड फॉर्मेट में भेज भी देगी, और वो सारे क्वेश्चंस इंशाल्लाह एक एक करके अटेंड करेंगे, और जो क्वेश्चंस रह जाएंगे वो दोबारा हम उसके रिप्लाई लाजमी ग्रुप में दे देंगे. उसके बाद लीड एंड सेट स्टैंडर्ड्स, कि आपको प्रैक्टिकली खुद डिमॉन्स्ट्रेशन करनी पड़ती है. अगर आप टीम लीडर हैं, अगर आप फूड सेफ्टी लीडर्स हैं, तो दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप गाइड करें अपने स्टाफ को. एग्जाम्पल्स, लेड बाय एग्जाम्पल्स दें, केस स्टडीज की बुनियाद के ऊपर उनको एक डेमो करके दिखाएं, ताकि एक मोटिवेशन हो. गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव के ऊपर असेस एंड मॉनिटर, बाकायदा जो आपने प्रिंसिपल्स, प्रैक्टिसेस, गाइडलाइंस, जो आपने चेक्स हैं, उनको आप बाकायदा इंस्पेक्शंस उनकी करें. ऑडिट्स में हमने पिछली मत में पढ़ा था, उसमें ऑडिट्स फर्स्ट पार्टी भी है, सेकंड पार्टी भी है, थर्ड पार्टी भी है, इंटरनली भी हम कर रहे होते हैं. जनरल ऑब्जर्वेशंस, अप्रेजल्स, तो ये सारी चीजें आपके पूरे सिस्टम को, फूड सेफ्टी सिस्टम को बेहतर करने में आप एक किरदार अदा करती हैं. क्योंकि फूड सेफ्टी के अंदर आपके बहुत सारे फूड हैंडलर्स, तमाम जो हमारे सेक्शंस के लोग मौजूद होते हैं, तो हमारे फूड सेफ्टी लीडर्स को, हमारे फूड प्रोफेशनल्स को, पूरी टीम को साथ लेके चलना होता है, मॉनिटर करना है, ऑब्जर्व भी करना है, खुद कहीं जाके प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन देके, गाइडलाइन समझा के, उर्दू में लिख के, इंग्लिश में डिमॉन्स्ट्रेशन या फिर विजुअल लगा के, तो तमाम चैनल्स, तमाम मीडियम्स आप यूज करें, ताकि लोगों को एक ट्रू स्पिरिट में वो नॉलेज हो. और खास तौर पे जब आप हलाल स्टैंडर्ड